हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल एवं नदियां। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट देखिए लोथल। तो लोथल है जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है कि बताइए मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे है, या मोहनजोदाड़ो पर कौन सी नदी है जो कि इसके पास है। तो आपको इन सारी ट्रिकों से याद रखना है। मैं सारे एक एक पॉइंट की ट्रिक्स लेकर आई हूँ, तो आपको इन सारी ट्रिक्स से एक एक पॉइंट को याद रखना है। फर्स्ट देखिए लोथल। तो लोथल है भोगवा नदी के किनारे। अब देखिए ट्रिक कैसे रिलेट करना है आपके लिए। थाल को लेकर भोग लगाओ। तो देखिए जब अपन भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं, तो आपको इसी तरीके से इसे रिलेट करना है कि आप थाल में क्या क्या रखे रहते हैं। जैसे कि पूजा की सामग्री रखे रहते हैं, तो इसी तरीके से आप क्या कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं थाल में सारा सामान रखकर। तो जो थाल है वो रिलेट कर रहा है लोथल के लिए। इसी प्रकार से जो भोग है वो रिलेट कर रहा है भोगवा नदी के लिए। जो भी आपकी ट्रिक है डायरेक्ट आपके स्थल और नदियों के नाम से रिलेट कर रही है। तो ट्रिक हो गई थाल को लेकर भोग लगाओ, लोथल भोगवा नदी। अब नेक्स्ट देखिए, और देखिए जो लोथल है, तो लोथल की खोज की गई थी रंगनाथ राव के द्वारा। इन्हें इसका खोजकर्ता माना जाता है। नेक्स्ट देखिए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए मोहनजोदड़ो हो गया और हड़प्पा, ये दोनों ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और वो आपको घुमा फिरा कर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देता है। अब देखिए सबसे पहले ये पूछा जाता है कि इसकी खोज कब की गई थी। तो आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को साथ में ही याद रखना है। देखिए आपको जब यहाँ मोहनजोदड़ो आएगा तो 1922 याद रखना है। 1922 कौन की हो गई, 1922 हो गई आपकी मोहनजोदड़ो की, क्योंकि इसी तरीके से हमसे पूछा जाता है हड़प्पा की भी। तो जो हड़प्पा की है, तो हड़प्पा की मैं आपको इसका हड़प्पा के बारे में आगे आएगा तब बताऊंगी। इसकी खोज होती है 1921 में। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ 22 की बात की गई है और यहाँ पर 21 की बात की गई है। जब भी 22 आएगा तो आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो है। इसी तरीके से पूछा जाता है कि इनके खोजकर्ता कौन है। तो जो मोहनजोदड़ो है, तो इनको आपको नाम याद रखना है राखलदास बनर्जी। जब भी राखलदास बनर्जी का नाम आएगा तो आपको मोहनजोदड़ो को टिक करना है, और जब 1922 की बात की जाएगी तब भी आपको मोहनजोदड़ो को टिक करना है। मैंने यहाँ पर हड़प्पा का जिक्र इसलिए किया क्योंकि देखिए 1921 और 1922 आपको एक साथ ही याद रखना है, क्योंकि एक साल का ही डिफरेंस है। तो 1921 हो गया हड़प्पा और 1922 हो गया मोहनजोदड़ो। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि 1922 मोहनजोदड़ो की है और इसके खोजकर्ता कौन है, राखलदास बनर्जी। तो ट्रिक देखिए, मोहन सिंधु भाई भाई हैं। मान लीजिए दो लड़के हैं, जिन एक का नाम मोहन है और एक का नाम सिंधु है। दोनों कौन हैं, भाई भाई हैं। तो मोहन रिलेट कर रहा है मोहनजोदड़ो के लिए। इसी प्रकार से सिंधु, तो सिंधु रिलेट कर रहा है सिंधु नदी के लिए। नेक्स्ट देखिए कालीबंगा। तो कालीबंगा घंघार नदी के किनारे है। फ्रेंड्स, ये घंघार नदी है तो इसे आपको याद रखना है। अब देखिए जो कालीबंगा है, इसके खोजकर्ता माने जाते हैं वीबी लाल घोष और पीके थापर के लिए। तो दोनों ही पॉइंट आपको याद रखना है। और देखिए ये भी पूछा जाता है हमारे एग्ज़ाम में कि इनके संबंधित क्षेत्र बताइए, या इनके जो संबंधित अवशेष हैं क्या क्या मिले हुए हैं, ये सारे बताइए। तो आज की वीडियो में केवल आपको ये याद रखना है कि इनके जो ये स्थल हैं ये याद रखना है और नदियाँ याद रखना है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी इसकी डिटेल में लाऊंगी। तो देखिए कालीबंगा, कालीबंगा है घंघार नदी पर। तो ट्रिक देखिए, काली चूड़ी और घाघरा पहनो। घाघरा मतलब क्या होता है, जो स्कर्ट जो कि लड़कियां पहनती हैं, और काली चूड़ी, तो काली रिलेट कर रहा है कालीबंगा के लिए, और जो घाघरा है वो रिलेट कर रहा है आपकी घाघर नदी के लिए।
नेक्स्ट देखिए, आपको इनके जो मैं खोजकर्ता बताती जा रही हूँ, आपको इनको याद रखना है। अगर आपको सबके याद नहीं हो रहे हैं तो 2 के तो आपको याद रखना ही है। कौन कौन से हो गए? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। अगर आपको इनकी डेट याद भी नहीं हो रही है तो डेट भी मत करिए, लेकिन 1921 और 1922 आपको दोनों ही याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, रोपड़, जो कि सतलज नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ जो कि सतलज नदी के किनारे है। तो ट्रिक देखिए, सतलज नदी को रोपो। सतलज नदी को रोपो का मतलब क्या है कि उसके बारे में अच्छी साफ़ सफाई करवाइए, उसके आसपास पेड़ पौधे लगवाइए, तो मतलब हो गया रोपो। अब देखिए, सतलज रिलेट कर रहा है सतलज नदी के लिए, और रोपो तो आगे का जो रोपड़ है उसे अकेला देखिए और आ को हटा दीजिए तो वो हो जाएगा रोपो। तो रोपड़ हो जाएगा सतलज नदी। नेक्स्ट देखिए, वनवाली, तो जो कि सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसकी ट्रिक देखिए, वन का माली सरस्वती की पूजा करता है। तो वन का माली कैसा हो गया? मान लीजिए कोई वन है, उसमें कौन काम करता है? तो माली ही है जो कि उसमें काम करता है। तो जो माली है जो कि वन में काम करता है, वो क्या करता है? काम करने के साथ साथ सरस्वती की पूजा भी करता है। किसकी पूजा करता है? सरस्वती माँ की वो पूजा करता है। तो वन का माली हो गया वनमाली। और इसी प्रकार से जो सरस्वती की पूजा है वो रिलेट कर रहा है सरस्वती नदी के लिए। अब देखिए, जो वनावली है तो इसके खोजकर्ता माने जाते हैं रविंद्र सिंह बिष्ट के लिए। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तो कोई नहीं, लेकिन आपको इसे पढ़ लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो रहा है और अच्छी अच्छी चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि हड़प्पा और जब मोहनजोदाड़ो की वो पूछ सकते हैं कि खोजकर्ता कौन है, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, इसी प्रकार से वो आपसे वनावली की भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा, तो ये आ गया हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो हड़प्पा है जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है। सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है। ट्रिक देखिए, हड़प लो रावी को। अब रावी को क्यों हड़प लो? रावी इतनी अच्छी नदी है ही कि इससे सब हड़पने की कोशिश करेंगे। तो हड़प है जो कि रिलेट कर रहा है हड़प्पा के लिए, और जो रवि है वो रिलेट कर रहा है रावी नदी के लिए। अब देखिए, जो हड़प्पा मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसकी खोज हुई थी जो हड़प्पा की, तो वो 1921 में हुई थी। देखिए, 1921 और 22 में कंफ्यूज नहीं होना है। हड़प्पा कब है? 1921। और जो इसकी जो खोज करता है वो किसे माना जाता है? दयाराम साहनी के लिए। दयाराम साहनी ही है जो कि इसके खोज करता है हड़प्पा के। और राखलदास बनर्जी किसके बताए थे मैंने? मोहनजोदाड़ो के बताए थे। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं दोनों। नेक्स्ट देखिए, रंगपुर, जो कि मादर नदी के किनारे है। तो इसे कैसे रिलेट करना है? ट्रिक देखिए, मादिर पीकर रंग चढ़ जाएगा। मादिर को कैसे रिलेट करना है? भांग से करना है। भांग होती है ना, जब भांग पी लेते हैं लोग तो एकदम कैसे होते हैं? सनक से जाते हैं, मतलब कि उन पर रंग सा चढ़ जाता है। होली के टाइम ज़्यादा पी जाती है, यूज़ की जाती है। तो मादिर हो गया मादर नदी। मादिर रिलेट कर रहा है मादर नदी के लिए, और जो रंग है वो रिलेट कर रहा है रंगपुर के लिए। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और इसी तरीके की और भी वीडियोस हैं जो कि मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में डली हुई हैं, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, दायमाबाद। तो दायमाबाद है जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ट्रिक देखिए, दाई माँ गोद में लेती हैं। तो देखिए, जो दाई माँ होती हैं, दाई माँ कौन होती हैं? जो कि छोटे छोटे बच्चों की देखरेख करती हैं, उन्हें पालती पोसती हैं। तो वो क्या करती हैं? जो बच्चे होते हैं उन्हें गोद में रख कर ही तो पालती हैं। तो जो दाई माँ हो गया वो हो गया दायमाबाद, और जो गोद हो गया तो गोद रिलेट कर रहा है गोदावरी नदी के लिए। नेक्स्ट देखिए, मांडा। तो मांडा है चेनाब नदी के किनारे। ये सारे क्वेश्चन ही हैं। ये दायमाबाद वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है, लोथल भी आया हुआ है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा, ये बहुत ज़्यादा हैं ऐसे क्वेश्चन जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसी तरीके से दायमाबाद, मांडा, आलमगीर, जितनी भी इस सीरीज़ में क्वेश्चन हैं ये सारे पूछे गए हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर बुक लगाई होगी तो आपको पता होगा। तो देखिए, मांडा, तो ट्रिक देखिए,
मंडी में नाव चलाओ। मंडी क्या हो गया, मान लीजिए एक सब्जी मंडी है, तो अब आप क्या चलाने की कह रहे हैं कि मंडी में नाव चलाओ। तो देखिए जो मंडी है वो रिलेट कर रहा है मांडा के लिए, और जो नाव है तो वो रिलेट कर रहा है चेनाब नदी के लिए। अब आप कह रहे होगे कि नाव कैसे रिलेट कर रहा है चेनाब से, तो ये नाव देखिए और चेनाब को तोड़ दीजिए ची और नाव में, तो जो लास्ट का है वो नाव ही बन रहा है। तो मंडी में नाव चलाओ। नेक्स्ट देखिए आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ट्रिक देखिए, आलम जी गिर गए हंडी में। हंडी मतलब क्या हो गया, कहीं कहीं पर जो सब्जी बनाते हैं जिसमें अपन, जिसे कहीं कहीं कोई लोग उसे देचकी भी बोलते हैं, हंडी भी बोला जाता है कि सब्जी की हंडी है, ऐसा बोला जाता है ना। तो हंडी रिलेट कर रहा है हिंडन नदी के लिए। और आलम जी मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, तो वो क्या कर रहे हैं, हंडी को देखकर लपक गए और क्या हो गए, गिर गए हंडी में। तो आलम रिलेट कर रहा है आलमगीरपुर के लिए, और जो हंडी है वो रिलेट कर रहा है हिंडन नदी के लिए। नेक्स्ट देखिए कोट दिजी, जो कि सिंधु नदी के किनारे है। इसी प्रकार से चंद हुदड़ो, ये भी सिंधु नदी के किनारे है। दोनों ही पॉइंट आपको साथ में रिलेट करना है। तो देखिए, तो ये देखिए जो चंदहुदड़ू है ये भी सिंधु नदी के ही किनारे स्थित है। दोनों पॉइंट मैंने साथ में ही रिलेट किए हैं, क्योंकि इनको आपको साथ में ही याद रखना है और एक ही ट्रिक से आपके दोनों पॉइंट याद हो जाएंगे। कोटा की चंदा दीदी सिंध में रहती थी। कोटा क्या है, लोग पढ़ने जाते हैं, डॉक्टर बनने जाते हैं, तो वो कोटा जो स्थान है, तो चंदा नाम की एक लड़की है जो दीदी हैं, वो पहले कहाँ रहती थी, सिंध में रहती थी। तो वो कहाँ चली गई, कोटा चली गई। यही आपकी ट्रिक है। तो देखिए जो कोटा है वो रिलेट कर रहा है कोट दिजी के लिए, और जो चंदा है वो रिलेट कर रहा है चंद हुदड़ों के लिए, और जो सिंध है वो रिलेट कर रहा है सिंधु नदी के लिए। तो आपको ये दोनों पॉइंट एक ही ट्रिक से याद हो जाते हैं। और जो चंद हुदड़ो है इसके जो खोज करता है वो गोपाल मजुमदार है, उन्हें ही इसका खोजकर्ता माना जाता है। अब आप बोल रहे होंगे कि सिंधु नदी के किनारे तो मोहनजोदड़ो भी था, लेकिन मैंने उसे इसे जानबूझकर इस पॉइंट में नहीं किया है, क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने उसे आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। इम्पोर्टेंट तो ये भी है, लेकिन ये ट्रिक से आपको इसे ही याद रखना है। मोहनजोदड़ो की अगर आप ट्रिक याद भी नहीं रखेंगे तो वो आपको याद हो जाएगा। और इसी तरीके से हड़प्पा को भी मैंने अलग से बताया। तो ये थी हमारी ट्रिक, जो कि सिंधु और हड़प्पा सभ्यता के स्थल एवं उनसे संबंधित नदियाँ थीं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।